इस पीसीबी जो है ये एक तरह से डेड बोला जाए तो डेड है, और ऑन भी कभी कभी हो रही है। तो अभी ऑन नहीं हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे सड़ा वगैरह दिखे, और सड़ा वगैरह भी नहीं है, मतलब पानी वगैरह तो नहीं गया है। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा करता हूँ, ये मैंने सोल्डर लिया क्योंकि मैं थोड़ा अलग ही ढंग से करता हूँ, कुछ करता हूँ तो और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा काम ही आवे, लेकिन आता है कि मेहनत करने से अच्छा है पहले ट्रिक इस्तेमाल करने में क्या जाता है। तो मैं ट्रिक का इस्तेमाल पहले करता हूँ, विदाउट ट्रिक का। इसीलिए बोलते हैं कि अगर जानकारी आप रखोगे तो बहुत कुछ आप आसानी से हल कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझदार हैं आप, समझ गए होंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ये बाकी तो गम के नीचे चला जाता है, इसका ऊपर का जो हिस्सा है ना, खोपड़ी, तो इसके अंदर से धीरे 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 मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो कितना काफ़ी समय तक ये नहीं रह सकता है, सीमेंट जैसा रहता है। तो ऐसा है, तो अभी तो देखने में लगेगा कि हो गया है, लेकिन इसको बदल देना उचित रहेगा, और मैं कई बार ट्राई किया हूँ। और दूसरा चीज़ ये देखिए मैं निकाल के रखा हूँ, IFB बहुत ही बेहतरीन पीसीबी है। फ़र्क इतना ही है कि इसको बनाने से लोग थोड़ा सा वो होते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं रहने की वजह से। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये प्रोटेक्शन बेस, इस पर मतलब प्रोटेक्शन जो रहता है वो ज़्यादा है, तो प्रोटेक्शन की वजह से ये कुछ लोग को तकलीफ़ होती है बनाने में। जैसे इसमें AC लो के लिए, तो AC लो और हाई के लिए यहाँ पे इसका जिम्मेदारी ये बनती है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे अगर ये रेजिस्टेंस ओपन होगा तो भी ये आएगा कंडीशन, डोयड फेल होगा तो भी होगा, यहाँ से होकर के ये पास होती है। और इसको अगर देखेंगे तो ऐसे पास होकर के ये इसके पिन नंबर आनी है 64 है, तो 63 62 पे करीब ये आता है, यहाँ पे 62, हाँ 62 पे ही शायद आता है। तो ऐसे है, और उसी तरह से इसका जो TE का आता है, तो TE की समस्या के लिए भी यहीं पे रहता है, ये वाला हिस्सा है। यहाँ से देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी रहती है, रेजिस्टेंस या डायोड मिला करके जो भी हो, सब मिला करके यहाँ पे सप्लाई को लाना होता है, और उसकी फ्लक्चुएशन जब भी मोटर लेफ़्ट और राइट करके चले तो इसमें उतार चढ़ाव होता है इस साइड पे, वही उतार चढ़ाव को ये काउंटिंग करता है, और ये करके घूमते घूमते यहाँ पे आता है, इस जगह पे, यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट इसमें आता है, इसकी पल्स, यानी मोटर चल रही है तो एक टाइम ये देगा, उस टाइम में वो फ्लक्चुएशन आना चाहिए, नहीं आएगा तो ये स्टॉप में चली जाती है। अभी इसको मैंने चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से ग्लू गम जो होता है, कोई भी पीसीबी हो तो ऐसा नहीं होता है कि बस उसको आप अपने तरह से भी कुछ दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैं ऐसे ही करता हूँ, बहुत कुछ अलग ढंग से करता हूँ। शायद वो आप लोग देखोगे तो शायद बोलोगे कि ऐसे नहीं किया जाता है, या ऐसे करना नुकसान होगा, लेकिन मैं कर लेता हूँ। और
आज ही से नहीं, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। जैसे कैपेसिटर हो गए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता है, तो जब भी पुराना हो जाता है तो उसमें एक समस्या आने लगती है कि वो कुछ समय के बाद जब भी हीट होता है तो फिर अपने मान पे आता है। होता क्या है कि ऑयल उसका सूख जाता है, तो सही ढंग से चार्ज नहीं हो पाता है, तुरंत अपना काम कम कर देता है। तो उस कंडीशन में भी कैपेसिटर को एक बार हीट कर देते हैं तो सही हो जाता है। तब इसको मैंने हीट करके चिपका दिया परफेक्ट एकदम। और प्रेशर स्विच न लगने पे ये ऐसा होता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर